हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 80 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री वाल्मीकि रामायण के अध्याय संख्या 69 बालकांड से महाराज दशरथ का मिथिला आगमन श्रवण करेंगे। तो यह विषय बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति यदि पिछले सत्रों की करें तो हमें स्मरण है कि महाराज जनक द्वारा मंत्री गणों से चर्चा करके विश्वामित्र की अनुमति से भगवान राम के द्वारा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए जाने पर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए वीर शुल्का अपनी सुता सीता को देने का यह प्रण कि वीरता दिखाना ही जिसका मूल्य है, जिसका पराक्रम ही एकमात्र आधार है, सीता की अनुमति से महाराज दशरथ के पास निमंत्रण पत्र शीघ्रातिशीघ्र मिथिला आगमन का निवेदन भेजा जाता है। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया दशरथ के हर्ष में किस प्रकार मंत्रियों तथा महर्षियों, वशिष्ठ मुनि, वामन देव इत्यादि सभी से चर्चा करके राजा सुप्रसन्न होते हैं और कहते हैं कल ही यात्रा का प्रबंध किया जाए। यदि आप सबकी सहमति है तो हम शीघ्र ही मिथिला नगरी को प्रस्थान करेंगे। काल का विलंब नहीं होना चाहिए। आए हुए दूतों को सम्यक प्रकार से यथोचित आदर सत्कार देने के उपरांत उन्होंने गमन आरंभ किया, जिसे हम सभी आज के सत्र में श्रवण करेंगे। तो दो मंगलाचरण के श्लोकों के पश्चात एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद वाल्मीकि रामायण से करते हुए हम सभी इस सुंदर अध्याय का 20 छंदों का सुंदर अध्याय है जिसे श्रवण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरंभ करते हैं वाल्मीकि रामायण एकोन सप्ततितमः सर्ग 59वां अध्याय महाराज दशरथ का मिथिला आगमन। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्याय स बान्धव राजा दशरथो ह्यष्ट सुमंत्रम इदमब्रवीत्। तदंतर रात्रि व्यतीत ततो रात्र्याम व्यतीतायाम रात्रि व्यतीत होने के उपरांत सोपाध्याय स बांधव बंधुजनों सहित उपाध्यायों पुरोहितों सहित महाराज दशरथ यष्ट प्रसन्न होकर सुमंत्रमिदम अब्रवीत सुमंत्र से कुछ वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनम आदाय पुष्कलम व्रजन्तव्यग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विता। अद्य आज सर्वे धनाध्यक्ष जो अधिकृत कोष अध्यक्ष रक्षक हैं उनसे प्रचुर मात्रा में धनम आदाय प्रचुर मात्रा में धन लेकर श्रेष्ठ धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न होकर आगे बढ़ने का प्रचार प्रबंध करें और इसमें शुभ विवाह के कल्याणोचित कर्म के सुसंपादन के लिए अब संलग्न हो जाएं। कहते हैं चतुरंगम बलम सर्वम शीघ्रम निर्यातु सर्वश ममाज्ञा समकालम च यानु युग्यमुत्तमम। कहते हैं चतुरंगम बलम चतुरंगिणी सेना शीघ्र तैयार हो जाए मेरी आज्ञा से। शिविका डोलियां, सभी प्रकार की पालकियां, अति उत्तम रथ, यह काल में विलंब ना करते हुए शीघ्र प्रस्थान करने के लिए तैयार किए जाएं। तो राजा और महाराजाओं का गमन है, आगमन है, तो तैयारी भी उतनी ही उत्तम होनी चाहिए। आगे उल्लेख करते हैं वशिष्ठो वामदेवश्च जावाली रथ काश्यप मार्कंडेय सुदीर्घायु ऋषि कात्यायनस्तथा। और उसके उपरांत वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, दीर्घायु, मार्कंडेय ऋषि, कात्यायन ऋषि, ये सभी द्विज वृंद को आगे आगे उनको समक्ष क्षमा कीजिए, उनको समक्ष रखते हुए उनको प्रस्थान की इस यात्रा में सर्व अग्रणी बनाते हुए कहते हैं एते द्विजा प्रयान्त्वग्रे स्यंदनम योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्यात् दूता ही त्वरयन्ति माम। उल्लेख करते हुए बतलाते हैं ये द्विजवृंद हमें संरक्षण करते हुए, हमें आशीर्वाद देते हुए, अमृत वचनों का वाचन करते हुए, काल अतिक्रम का विलंब न करते हुए रथों के संग सज्जित करके आगे प्रस्थान करने की इस यात्रा में आरोहण कराए जाए।
जनक के दूतगण मुझे शीघ्रातिशीघ्र स्यात् दूता ही त्वरयन्ति माम, शीघ्र करें इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं उसके उपरांत, इति उक्त्वा स महातेजा राजा दशरथो रथम आरुरोह यथा भानु भगवान रघुनंदन। वाल्मीकि मुनि उल्लेख करते हुए बताते हैं कि महातेजस्वी रघुनंदन राजा दशरथ इस प्रकार सभी के संग रथारूढ़ हुए, जैसे लगे कि सूर्य देव शक्तिशाली सामर्थ्यवान रथारोहण कर रहे हैं। वचनात्तु नरेन्द्रस्य सानेरा चतुरंगिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोन्वगात्। महाराज दशरथ के इन वचनों पर नरेंद्रस्य, नरों में जो इंद्र के समान है ऐसे सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ जब चतुरंगिणी सेना के संग ऋषियों के संग आगे बढ़े, तब अन्यों ने भी उनका अनुगमन किया है। तो पहले ऋषि आरंभ करते हैं, उसके उपरांत महाराज दशरथ की आज्ञा से चतुरंगिनी सेना उनके पीछे चलती है, राजा का अनुगमन करती है। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहान अभ्युपेयवान राजा तो जनक श्रीमान श्रुत्वा पूजामकल्पयत। और इस प्रकार 4 दिनों की यात्रा है। कहते हैं 4 दिवस व्यतीत होने पर महाराज दशरथ विदेह पहुंचे, जनकपुर में प्रवेश करते हैं। महाराज जनक यह सुनने के उपरांत कि दशरथ राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सत्कार के लिए, उनके सम्मान के लिए उत्तम प्रबंध करके स्वयं अपने आप को आगे लेकर चलते हैं। तो सुंदर सामान, सुंदर व्यवस्था करते हुए सत्कार के यथोचित प्रबंध के साथ महाराज दशरथ नगर में प्रवेश कर रहे हैं जानकर विदेह नरेश राजा जनक आगे आते हैं। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं जनको मुदितो राजा हर्षम च परमं ययो। तो यहाँ स्पष्ट दिखता है कि महाराज दशरथ महाराज जनक से वृद्ध हैं। कहते हैं वृद्ध राजन नृप दशरथ से मिलकर महाराज जनक अत्यधिक मुदित, जनको मुदितो राजा हर्षम च परमम ययो, दोनों ओर से प्रसन्नता और आह्लाद है, मुदित है, प्रसन्नता है। कहते हैं उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठम मुदान्वित स्वागतम ते महाराज दिष्टया प्राप्तोसि राघव। और इस प्रकार महाराज जनक ने नरश्रेष्ठ दशरथ जी से अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, हे राजन, हे महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप यहाँ आए, आप यहाँ उपस्थित हैं, आप पधारे हैं। इससे अधिक हर्ष का कोई विषय नहीं है। पुत्रयो उभयो प्रीतिम लप्स्यसे वीर्य निर्जिताम दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वशिष्ठो भगवान ऋषि। और अब इसके उपरांत आप अपने दोनों पुत्रों के पराक्रम से प्रीति लाभ करेंगे, प्रसन्नता को प्राप्त होएंगे। साथ ही साथ अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मुझे महातेजस्वी भगवान के ऋषि, पूजनीय, अत्यंत परम आदरणीय वशिष्ठ ऋषि के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। दिष्टया प्राप्तो महातेजा, मुझे वशिष्ठ मुनि की जो महातेज भगवान ऋषि कहे गए हैं, जो उनके दर्शन मिल रहे हैं। सह सर्वै द्विज श्रेष्ठे देवै इव शतक्रतु दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या में पूजितम कुलम। जिस प्रकार शतक्रतु शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इंद्र के संग सभी देवता गण उपस्थित रहते हैं, शतक्रतु इंद्र के संग। उसी प्रकार ऐसा लगता है कि यहाँ सभी द्विज श्रेष्ठ वृंद कन्यादान की इस परम सौभाग्यशाली वेला में आ गए हैं। कहते हैं ये जितने भी विघ्न थे, राजा महाराजाओं द्वारा जो पराजित होने के उपरांत नगरी पर मिलकर आक्रमण किया गया था, विघ्ना दिष्ट्या में पूजितम कुलम, ऐसा लगता है वो सभी अब समाप्त हो गए हैं। मेरा यह सौभाग्य कि शतक्रतु की तरह देवतागण जिस प्रकार इंद्र के आसपास रहते हैं, वैसे ही यहाँ इन समस्त ऋषियों मुनियों की उपस्थिति में इन दोनों का यह परिणय संबंध जुड़ने जा रहा है। कहते हैं राघवे सह संबंधो वीर श्रेष्ठ महात्मा भी
श्वप्रभाते नरेन्द्रेन्द्र निर्वर्तितुम् अर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिसम्मतम् तस्य तद्वचनम श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिप। कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि राघव के संग अर्थात रघुकुल में परिणय संबंध जुड़ने के कारण मेरा कुल पूजित अनुभव करता है। सभी महात्मा तथा वीरता में उत्तम आप सभी के साथ यह संबंध होने से हमारा कुल प्रतिष्ठित हो गया है। हे नरेंद्र, नरेंद्रेंद्र, नरों में उत्तम नहीं, नरों में जो उत्तम है उनमें भी जो उत्तम है, नरेंद्रेंद्र, नरश्रेष्ठ। प्रातः काल यज्ञ के अंत में ऋषि सम्मति से विवाह का यह आचार, यह व्यवहार, यह कार्य संपन्न हो, कृपया इसकी आप सहमति दें। ऋषियों के मध्य में जनक के इन वचनों को सुनने के उपरांत महाराज दशरथ, ऋषि मध्य, ऋषियों से आप्लावित है, ऋषि परंपरा, ऋषि महात्माओं का संग हमारे सनातन संस्कृति का अक्षुण्ण भाग रहा है। जहां जहां भी वाल्मीकि मुनि ध्यान पूर्वक कह रहे, ऋषियों की सम्मति से विवाहाचार हो रहा है। और जनक महाराज जब ये कह रहे हैं तो महाराज दशरथ कहाँ बैठे हैं? ऋषियों के संग बैठे हैं। वाक्यम वाक्य विधाम श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतिं प्रतिग्रहो दातृवश श्रुतम एतन्मया पुरा। कहते हैं आचार्य कि जो बोलने में चतुर थे, ऐसे जनक महाराज से महाराज दशरथ कहते हैं कि मैंने तो पहले ही सुन रखा है। प्रतिगृह दातृवश में है, प्रतिगृहो दातृवश में, अर्थात आप धर्मज्ञ जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि दान की प्राप्ति दाता पर निर्भर होती है। प्रतिग्रहो दातृवश, बहुत उन्नत बात की गई है। कन्या दान में इसलिए नहीं दी जाती कि कन्या, आचार्य यहाँ इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम इससे छुटकारा पाले, जैसी समाज में वर्तमान मान्यता है। कलयुग में प्रत्येक सात्विक शब्द का और क्रियाओं का अर्थ बदल जाता है। जो पहले राजा महाराजाओं द्वारा दान देने का अर्थ होता है, जो हमें सबसे अधिक प्रिय है, जो हमारा सबसे उत्तम बहुमूल्य द्रव्य है, धन है। धन का अर्थ केवल लक्ष्मी नहीं है, धन का अर्थ केवल स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। कहा जा रहा है कि दान देने की, दाता की प्रवृत्ति, दान की प्राप्ति, यह सब देने वाले प्रतिग्रह दातृवश और लेने वाले के समक्ष किसी प्रकार की कोई विशेष की नहीं होनी चाहिए। अर्थात कहने का आशय ये है कि महाराज दशरथ तो महाराज जनक की इस विनम्रता के उत्तर में कहते हैं, हम तो, हमें तो, हम लेने वाले हैं, हमें तो आपसे भी अधिक विनम्र होना चाहिए। तो लेने और देने की पद्धति का यह सिद्धांत है। प्रतिग्रहो दातृवश, कन्या, गौ, यह सभी अत्यंत शुभदायी अर्थ में प्रयोग किए गए, जो हमारे लिए अत्यधिक प्रिय है। यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम धर्मिष्ठम च यशस्यम च वचनम सत्यवादिन। जैसा आप कहेंगे धर्मज्ञ, हम वैसा ही करेंगे। धर्मिष्ठम च यशस्यम च, महाराज दशरथ जो धर्मिष्ठ, धर्म पर आधारित आचरण करने वाले हैं, यशवर्धक, यश कीर्ति बढ़े ऐसा कार्य करने वाले हैं, सत्यवादी न, परम सत्य बोलने वाले हैं। श्रुत्वा विदेहाधिपति परम विस्मयमागत ततः सर्वे मुनिगणा परस्पर समागमे। जनक अत्यधिक विस्मित हो गए, क्योंकि जनक विदेहाधिपति जो भगवान के परम भक्तों में आते हैं, वह इतनी विनयोक्ति, इतनी विनय पूर्ण वाणी सुनकर अत्यंत गदगद हैं, विस्मित हैं, आह्लादित हैं। और तब सभी मुनियों के परस्पर समागमन होने के पश्चात यहाँ कहते हैं आचार्य, हर्षेण महता युक्ता ताम निशाम अवन सुखम अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समन्वय विश्वामित्रं पुरस्कृत्यं पितुपादावुपस्पृशन् राजा च राघवो पुत्रो निशाम्य परिहर्षित। उल्लेख करते हैं यहाँ पर आचार्य, मुनियों के परस्पर समागमन होने के उपरांत अत्यंत सुख पूर्वक हर्षित होकर सभी ने रात्रि वहीं मिथिला नगरी में व्यतीत की है।
अपने दोनों वीर पुत्रों राघवों को देखकर राजा दशरथ अत्यंत हर्षित होते हैं और जनक द्वारा सुसंस्कृत होकर रात्रि समय काल वहीं पर व्यतीत करते हैं। जनको अपि महातेजा क्रियां धर्मेण तत्त्ववेत् यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। तो अंतिम छंद है, धर्म के अनुसार शेष यज्ञ क्रिया करके अपनी दो पुत्रियों के अनुष्ठान आदि संपादन करके सुताभ्याम च धार्मिक कर्तव्यों के तत्वविद महातेजस्वी जनक रात्रि व्यतीत करने के लिए चले गए। तो जो कुछ भी शेष यज्ञ क्रिया अंकुरार्पण आदि अनुष्ठान है, आचार्य लिखते हैं, वह जनक के द्वारा संपादित किया गया है। और जनक महाराज दशरथ राघवों के संग, विश्वामित्र के संग, अन्य ऋषि गणों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सके, ऐसा उत्तम प्रबंध करने के उपरांत स्वयं भी सुखपूर्वक विश्राम करने गए। तो अध्याय आरंभ हो रहे हैं, वह सुख मंगलदायक अध्याय जिसमें महाराज दशरथ और जनक भगवान राम और सीता के पाणी ग्रहण के इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएंगे। अगले अध्याय में हम सभी इसी क्रम में आने वाली आगामी घटनाक्रमों को श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।